अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शेख हसन फ्रॉम एमडी कैट वाला। आज आपका एमडी कैट 2024 का पेपर था। आपने यूएचएस के जो स्टूडेंट्स हैं, पेपर बहुत इजी बना हुआ था, जिसे कहते हैं ना हलवा पेपर बना था, वही बना हुआ था। आपने बायो की अभी मैंने की आपको बता दी। अब मैं केमिस्ट्री आपको की भी बताता जाऊंगा और जिन क्वेश्चन को आपको समझाने की जरूरत है वो भी आपको मैं साथ साथ समझाता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर यूएचएस के पेपर का होगा क्वेश्चन नंबर 69। वैसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आप जिनका कोड बी है या सी है या डी है, ये कोड ए का पेपर है। मेरे पास कोड ए का पेपर है। जिनके पास बी या सी या डी है, आपने इसके आंसर मैच करते रहना है। इसके बाद में आपको ऑफिशियल की भी है, वो आपको इसी चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, तो वो भी आपने देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 69 है, नंबर ऑफ मोल्स इन एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आपको मोल्स का पता है, मोल किसके इक्वल होता है? मास ओवर मोलर मास। तो ये मास के डायरेक्ट रिलेशन है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? अल्फा मास ऑफ एन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 70 द टाइप एंड रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच आइसोटोप इन एन एलिमेंट कैन बी फाउंड बाय। तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर होती है, इसका ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, द एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन। एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो आपके डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ आइसोटोप्स पर और उनकी अबंडेंस पर। इसका ऑप्शन है चार्ली करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, नो इंडिविजुअल एटम इन द सैंपल ऑफ 1 मोल ऑफ नियॉन हैज अ मास ऑफ 20.18 AMU बिकॉज इट इज। क्योंकि ये एवरेज एटॉमिक मासेस होता है नियॉन का। आपकी बुक की एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 है, तो इसका आंसर क्या हुआ? डेल्टा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, द पी ऑर्बिटल हैज, पी ऑर्बिटल के 2 लोब होते हैं, ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर द कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। तो 6 की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, 1s2 2s2 और 2p2, तो ऑप्शन करेक्ट हुआ चार्ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैसेस आर। इसमें होती नहीं, एब्सेंट होते, तो ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट? डेल्टा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, द करेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन इज, आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ऑप्शन इज अ बीटा। क्वेश्चन नंबर 77 है, द रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर, और जब हाई प्रेशर तो वो डेविएशन शो करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ चार्ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, इन ऑर्डर टू बॉयल वाटर एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी। तो जब हम इसको बॉयल करते हैं 110 तक, पहले तो इसको बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है? 100 है। जब हम इसको 110 तक एक्सीड कर देते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या होता है? एक्सीड कर देते हैं। 760 टार से लेकर 1200 टार तक इसके दरमियान रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? बीटा, 760 टार टू 1200 टार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, which of the following do not have tendency to form hydrogen bond। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सी नहीं कर सकता? कार्बोक्सिलिक एसिड भी बॉन्ड बना सकता है, अमोनिया भी बना सकता है, इथाइल अल्कोहल भी बना सकते हैं, क्योंकि इनके दरमियान लॉन पेयर होता है, लॉन पेयर और हाइड्रोजन भी इनके अंदर मौजूद होता है, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते रहते हैं। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन होता है ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह बनाते रहते हैं, तो इसको करेक्ट आंसर हुआ डेल्टा हाइड्रोकार्बन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज अ टेंपरेचर एट विच। आपको ये डेफिनेशन पूछेगी, इसका करेक्ट आंसर चार्ली है। वेपर प्रेशर जब इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर हुआ चार्ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हेनेवर द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ब्रोकन दे डू सो डेफिनिट प्लेन्स नोन एज। तो इसको हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन हुआ अल्फा। बुक की लाइन सी सिंपल, इसका करेक्ट आंसर हुआ अल्फा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड की कौन सी एग्जांपल नहीं दी? आपकी बुक के अंदर तीन ही गई हैं, जैसे जिसमें आपका प्लास्टिक हो गया, गिलास हो गया, रबर, तो ये तीनों अमॉर्फस सॉलिड है। ग्लूकोज आपका अमॉर्फस सॉलिड नहीं है, तो इसको करेक्ट आंसर क्या हुआ? चार्ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, ग्राफाइट द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसका हेक्सागोनल है, इसका बीटा करेक्ट आंसर है। इसके बाद 84 द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम नलिफाइज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एज फार एज पॉसिबल। ये ली चैटलर प्रिंसिपल की आपकी डेफिनेशन है, आपका ऑप्शन हुआ बीटा करेक्ट आंसर। इसके बाद 85 क्वेश्चन नंबर है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। आपको अमोनिया का हेबर प्रोसेस पता होगा, N2 + 3I2 जब मिलते हैं तो हमें बनाते हैं ये अमोनिया, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ये क्या लो टेम्परेचर पर मैक्सिमम यील्ड देगा, हाई प्रेशर पर मैक्सिमम यील्ड देगा, और जब हम कंटिन्यूअसली हम अमोनिया को निकालते रहेंगे तो हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम यील्ड मिलेगी किसकी? अमोनिया की। तो इसको करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है अल्फा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कंटिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया, दैट इज ऑप्शन अल्फा। तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 86 है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच in the equilibrium and tell addition of which chemical will turn the cloudy solution into clear solution। अब आपको उसने एक क्वेश्चन दिया, BiCl3 + H2 है, ये आपस में रिएक्ट करते तो हमें BiOCl देते प्लस HCl देते हैं। कहते हैं कि अगर हमारे पास क्लाउडी से हमने इसको क्लियर सोल्यूशन में बनाना हो, ये पहले हमारा क्लियर सोल्यूशन था, ये हमारा बन गया क्लाउडी। BiCl क्या होता है? क्लाउडी सोल्यूशन होता है। कहते हैं जब हम क्लाउडी सोल्यूशन बनाना हो तो हम क्या करते हैं? HCl दोबारा ऐड कर देते हैं, तो इसको करेक्ट आंसर क्या होगा? डेल्टा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपल फार्मूला है, ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं? टाइम लिखते हैं, तो इसका ऑप्शन अल्फा क्या हुआ? करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, उसने आपको इक्वेशन दी, इक्वेशन आपका लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक थी। इक्वेशन ये थी, सिंपल थी, गोज इनटू,
तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन इसका बीटा है। रेट क्या होता है, के ए की पावर ए स्मॉल और बी की पावर जो होता है बी स्मॉल। करेक्ट आंसर इज द बीटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ रिएक्शन रेट डजंट चेंज विद कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं हो रहा तो वो साफ दर जीरो ऑर्डर होता है। आपका करेक्ट आंसर हुआ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 90, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आर्हेनियस इक्वेशन। मैंने जब आपको क्विक रिवीजन बताई थी, इसमें से जो क्विक रिवीजन वाले एमसीक्यू है ना, ऑलमोस्ट 15 से 20 एमसीक्यूज हुआ थे जो मैंने आपको क्विक रिवीजन के दौरान बता दी। तो ये मैंने आपको आर्हेनियस इक्वेशन भी बताई थी। आर्हेनियस के इक्वेशन का जो सिंपल फार्मूला होता है, करेक्ट फार्मूला होता है, वो होता है K इक्वल टू AE की पावर माइनस E एक्टिवेशन एनर्जी ओवर RT। तो इसका करेक्ट आंसर है ये। तो इसमें ऑप्शन आपका बनता है बीटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ एंडोथर्मिक में आपको पता है प्रोडक्ट की जो हीट होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। इसका ऑप्शन हुआ चार्ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी इन बार-हैबर साइकिल एक्सेप्ट। आपको पता है बार-हैबर साइकिल में हम आयनाइजेशन भी करते हैं, आयनाइजेशन ऑफ द मेटल करते हैं, इसी तरह हम उसकी एटॉमाइजेशन भी करते हैं, उसी तरह हम उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिखते हैं। हम क्या नहीं करते, डी आयोनाइज नहीं करते मेटल को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, चार्ली। इसका करेक्ट आंसर हुआ चार्ली, डी आयोनाइज द मेटल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद एन अल्कली अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज नोन एज। ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। भाई आपको मैंने क्विक रिवीजन के अंदर सारा कुछ बता दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 इज। अब KMnO4 था, इसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी मैंगनीज की। अब आपको पता है ये +1 होता है पोटेशियम का, मैंगनीज हमने निकालनी है। ऑक्सीजन क्या होता है, 2 होता है, -2 होता है, और ये कितने 4 है, इज इक्वल टू 0 कर दें। ये +1 हो गया प्लस x -8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया -7 प्लस x इज इक्वल टू 0। x जो आ जाएगा +7। तो आपका आंसर क्या हुआ, +7 इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन हुआ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 95 है। व्हिच स्टेप इज इररिलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा इलेक्ट्रॉन मेथड नहीं है। तो इसका ऑप्शन अल्फा जो है ना वो इररिलेवेंट है। स्प्लिट द रिएक्शन इनटू हाफ रिएक्शन, इसका ऑप्शन अल्फा करेक्ट है। तो 96 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कौन सा फीचर नहीं है, ऑप्शन अल्फा है। ऑक्सीडेशन अकर दैट एनोड, वो ठीक है। रिडक्शन होती है कैथोड पर, वो भी ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल साइड रिएक्शन टेक प्लेस, वो भी ठीक है। इसमें से करेक्ट कौन सा है, अल्टरनेटिव करंट सोर्स इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोड। हम इसमें अल्टरनेटिव करंट कोई भी सोर्स इसमें नहीं देते, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हुआ, चार्ली। अल्टरनेटिव करंट सोर्स इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोड इज अ नॉट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछा है। ऑप्शन अल्फा में NaCl ही आपका होगा आयनिक। CaO जो होता है ना, ये भी आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी आपका आयनिक बॉन्ड बनाता है। H2O जो होता है ना, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है। और इसके साथ जो NH3BF3 है, चार्ली जो है, ये आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। वो किस तरह बनाता है, देखें NH3 है, इसका लॉन्ग पेयर जाता है BF3 के ऊपर, तो ये आपस में क्या बॉन्ड बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, चार्ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब आपको उसने 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपने बताना है कौन सा वेस्पर थ्योरी को फॉलो नहीं करता। इसमें आपकी ये शेप भी बताता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल ईच अदर। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली लॉन पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। नहीं, लॉन पेयर के साथ साथ आपके बॉन्ड पेयर भी ज्योमेट्री मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, डेल्टा। ओनली लॉन पेयर्स participating in determining geometry of molecule, 98 का डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर 99 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। आपको पता है एटॉमिक रेडियस क्या होता है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसमें से जो सल्फर होता है इसका क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है सबसे कम होता है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है। द डिफरेंस ऑफ लिथियम फ्रॉम द अदर अल्कली मेटल इज मेनली बिकॉज ऑफ। अब अल्कली मेटल में से जो लिथियम लिया गया है, जो आपका पहला ग्रुप है जिसमें लिथियम है, पहले हाइड्रोजन है फिर लिथियम है, लिथियम की जो पिकुलर बिहेवियर है उसमें से ये क्वेश्चन पिक की गया है। उसने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो लिथियम है अपने ग्रुप में मेंबर से डिफरेंट होते हैं, इसकी रीजन क्या है। एक तो इसका स्मॉल रेडियस होता है और इसके ऊपर डेंसिटी चार्ज जो होते हैं, चार्ज डेंसिटी वो ज्यादा होती है। इसका करेक्ट आंसर हुआ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 101 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक इन नेचर। अब इसमें आपने कौन सा बताना, बेसिक इन नेचर नहीं है। पहले ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, उसके ऑक्साइड, उसके हाइड्राइड, वो सारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। और दूसरे ग्रुप के भी ऑक्साइड और हाइड्राइड और जो उसके हाइड्राइड हो गए वो सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। लेकिन जो तीसरे ग्रुप से आगे आते हैं वो बेसिक नहीं होते। फिर चौथे वाले भी, पांचवें वाले आगे बेसिक नहीं, फिर वो एसिडिक की तरफ ट्रेंड बढ़ता रहता है। तो इसमें तो करेक्ट आंसर उसने बताना था। तो आपका ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। पोटेशियम ऑक्साइड आपका ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और सोडियम ऑक्साइड आपका ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। तो पहले 2 ग्रुप जो है ना वो आपका बेसिक ऑक्साइड शो करते हैं, बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। जो तीसरे में है वो ऐसा मेटालिक की तरफ से बढ़ते हुए वो नॉन मेटालिक की तरफ जाता है। तो इसमें से हमने बेस्ट जो ऑप्शन चूज करना था वो कौन सा, आपका ऑप्शन अल्फा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज नॉट बेसिक इन नेचर।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ अल्कलाइन मेटल्स जनरली। आपको पता है कि डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, और अलॉन्ग द पीरियड क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलॉय। आपका ये जो क्वेश्चन है ये ट्रांजिशन एलिमेंट से पिक किया गया था, उसके अंदर आपको एक टेबल बनाया गया, टेबल के अंदर दिया गया है स्टील भी आपका अलॉय है, ब्रास भी होता है, ब्रॉन्ज भी होता है, लेकिन ग्राफाइट एक अलॉय नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, डेल्टा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है, ये भी मैंने आपको जो क्विक रिवीजन थी उसके अंदर बताया था कि एक्सेप्शन वाले आपने कर लेना, जैसे कि क्रोमियम की उसने आपसे क्या पूछी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे, क्रोमियम का कितना होता है 24 होता है। अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता नहीं, आर्गन 18 हो गए, इसके बाद 3d और 4s, 3d 5 होता है और 4s 1 होता है, 18 5 23 और 1 24। इसमें एक्सेप्शन होती है, इसमें पहले d के 5 फिल हो जाते हैं फिर s के आता है, हालांकि होता तो पहले s फिल होता है फिर d होता है, लेकिन इधर एक्सेप्शन होती है कॉपर के केस में और आपका कौन सा होता है क्रोमियम के केस, इन दोनों में एक्सेप्शन होते हैं, पहले इनका d फिल होता है, क्रोमियम के केस में 5 आते हैं और कॉपर के केस में इधर 10 हो जाते हैं और s के अंदर 1 चला जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, चार्ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की कोई उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन अल्फा हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी होती है, ऑप्शन चार्ली हार्ड मेटल्स, ये भी होते हैं, ऑप्शन डेल्टा आयंस एंड कंपाउंड्स आर कलरलेस, नहीं भाई ये कलरलेस नहीं होता, डी ट्रांजिशन होती है जिसकी वजह से वो कलर शो करते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, डेल्टा करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है 106 अल्फा 1 ब्यूटेन एंड 2 ब्यूटेन्स आर शोइंग व्हिच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। अब उसकी उसने पोजीशन चेंज कर दी है, 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन, अब उसकी डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है पहले नंबर 1 पर थी कार्बन नंबर 1 पर और फिर उसने कार्बन नंबर 2 पर कर दिया, तो जो पोजीशन चेंज करे उसे क्या करते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, बीटा। क्वेश्चन नंबर 107 है व्हिच टाइप ऑफ आइसोमर इज डिस्प्लेड बाय कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ कार्बन बॉन्ड। अब कहते हैं बोथ साइड पर कार्बन बॉन्ड के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, चार्ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स मेनली। इसमें आपके ये जो होमोसाइक्लिक होते हैं डिवाइड होते हैं, एक एलिसाइक्लिक बनाते हैं और दूसरे एरोमेटिक बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, अल्फा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप व्हिच रिलीज इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग। अब वो कहता है उसको बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन को वो बेंजीन रिंग को वो एक्टिवेट कर देते हैं, तो इसमें से कौन से देखना था हमने, आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इसमें से कौन सा है, NH2 कौन सा है, आर्थोपैरा ग्रुप है, NO2 जो है वो आपका मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप है और CN जो है ये भी आपका मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हुआ, चार्ली NH2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करेक्टली। अब आपने नाइट्रेशन बेंजीन करेक्टली डिस्क्राइब करना था, ये क्वेश्चन देख लें, देखें तो इसमें से आपने सारे के अंदर कंडीशन सेम लगी हुई है, आपकी HNO3 के साथ ही रिएक्शन करता है और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 1:1 होती है इनकी, और 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर देते हैं, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बीटा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर आर्थो वाली स्ट्रक्चर पर लगी हुई है, और ऑप्शन अल्फा में NO2 की बजाय NO3 दिया गया है, ऑप्शन चार्ली की बजाय ऑप्शन चार्ली में अगर देखें आर्थो और मेटा पोजीशन पर आपका NO2 दिया गया है, और ऑप्शन डेल्टा में देखें तो आपके इधर ऑक्सीजन लिखा गया है, लेकिन हमारे साथ एज ए साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर बनता है, ऑक्सीजन नहीं बनता, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हुआ, बीटा। इसके बाद 111 क्वेश्चन है इन प्रीटल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड एसाइल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इन बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइलेशन हो या फिर एसाइलेशन हो, तो हमारे किस वजह से जो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं वो हमारा AlCl3 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ अल्फा। आइडेंटिफाई करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये भाई आपको भी पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या, तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फिर अगर इनकी रिएक्टिविटी की चेक की जाए फिर वो होती है RI, फिर RBr, फिर होती है RCl और फिर होती है RF। अब उसने आपसे पूछा है करेक्ट रिएक्टिविटी का आपने अल्काइल हैलाइड की बतानी है इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे कम वाला रखना है, फिर उससे बढ़ने वाला, फिर उससे इंक्रीज होने वाला, फिर इससे इंक्रीज होने वाला, तो ऑप्शन अल्फा में सबसे फ्लोरीन कम हुआ, फिर क्लोरीन कम हुआ, फिर ब्रोमीन कम हुआ, फिर आयोडीन कम हुआ, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हुआ, बीटा। 112 का आंसर है बीटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसका जो ऑप्शन है वो है बीटा, रोल ऑफ लिविंग ग्रुप इन एलिमिनेशन इज सिमिलर टू सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 है अल्काइल हैलाइड इज इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकेज एंड कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्मेशन सिमल्टेनियसली वुड फॉलो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ये आपका SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन X बॉन्ड टूट रहा होता है और बॉन्ड बन क्या हो रहा होता है आपका कार्बन न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करता है तो वो कार्बन हेलोजन वाला बॉन्ड टूटता है और कार्बन न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड बनता है, तो ये किसमें होता है, SN2 के अंदर होता है। SN1 के अंदर क्या होता है, वो तो पहले आयोनाइजेशन हो जाती है जिसमें कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन आपको मिलता है, फिर उसके ऊपर आपने जो होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करना होता है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म हो जाता है, लेकिन SN2 जो है वो 1 स्टेप मैकेनिज्म है।
क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक आपका आंसर क्या हुआ, बीटा SN2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है, CnH2NO इज द जनरल फार्मूला ऑफ। जब मैं आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पढ़ा रहा था उस बार मैंने प्रेडिक्ट किया था आपका ये क्वेश्चन लाजमी आएगा और अब आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, कीटोन्स। अल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2NO। और आपको पता है इसमें से ऑप्शन कौन सा नहीं बन सकते, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर नहीं बन सकते क्योंकि एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा बचता है, कीटोन्स, ऑप्शन चार्ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116, द ब्लू कलर ऑफ हेलिंग सॉल्यूशन is changed to red when warmed with an aldehyde due to formation of which following। तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जिसमें से वो उसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है रेड के अंदर, तो रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं जिसको ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, रिएक्शन ऑफ HCN विद फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट आंसर। आपकी बुक के अंदर दिए हुए बुक के पहले सारे रिएक्शन आपने देख लिए होंगे, आपको याद होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 118, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन में आपने देखना है कौन सा देता है, तो आपको पता है एथेनॉल देता है, मेथनॉल नहीं दे सकता, और वन वाले स्ट्रक्चर वाले देते नहीं है, जैसे कि 1 ब्यूटानॉल हो गया या 1 प्रोपानॉल हो गया। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हुआ, एथेनॉल कैन गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, अदरवाइज बाकी सारे रिएक्शन, बाकी सारे जो आपके ऑप्शन है वो गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है, द कॉमन नेम ऑफ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड इज। बुक के अंदर लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड को हम जो दूसरा नेम होता है उसे हम कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 120, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फिनोल। फिनोल के रिलेटेड कौन सा करेक्ट है, तो इसमें से आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने दिया गया है, रिएक्टिविटी आपको ऑर्डर आपने बुक के अंदर पहले पढ़ा होगा, किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर फिनोल होता है, फिर वाटर होता है, फिर अल्कोहल होता है। तो फिनोल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बीटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड are heated with alcohol in the presence of sulfuric acid one of the following product is formed। ये एस्टर बनते हैं आपके रिएक्शन के अंदर दिया गया, तो इसको करेक्ट आंसर हुआ चार्ली। क्वेश्चन नंबर 122 है, which one of the following is not an amino acid। आपका अमीनो एसिड कौन सा नहीं है, आपको जो हमने नोट्स दिए थे उसके अंदर हमने ये लिखा हुआ था, ग्लाइसिन भी अमीनो एसिड है, लाइसिन भी है, ग्लूटामिक एसिड ग्लाइसिन से निकला है, तो इसका क्या हुआ, ये भी आपका अमीनो एसिड है। लेकिन फोलिक एसिड जो है ना वो आपका अमीनो एसिड नहीं है, ये बाद में अमीनो एसिड बन सकता है, लेकिन इसका जो हमने बेस्ट ऑप्शन चूज करना था वो कौन सा था, फोलिक एसिड होता है, ये बेसिकली विटामिन B19 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ अल्फा। ये मैंने आपको केमिस्ट्री की बता दी और इसके साथ साथ हल्की सी डिस्कशन भी बता दी। जब आपको एक्सप्लेनेशन इसकी ठीक ठाक तरीके से चाहिए ना, फिर मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा, ठीक ठाक तरीके से भी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। जल्दी से अपने मार्क्स बता देंगे आपके केमिस्ट्री में कितने करेक्ट हैं और कितने आपके रॉन्ग हुए। अल्लाह की जात खैर करे, नेक्स्ट मिलते हैं फिजिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज।